जिसमें कि लास्ट फिल्म में ही वाज इंडिया अर्ली रेवोल्यूशनरी फादर ऑफ आर्म स्ट्रगल, तो फादर ऑफ आर्म स्ट्रगल एक ही है, वासुदेव बलवंत पढ़ के। 1884। सुपर ब्लू मून, तो ये पता था कि सामने होना चाहिए सुपर ब्लू मून, तो इसमें लिखा हुआ है ब्लू टिंट, उसके कारण नहीं होगा। अपीयर्स लार्जर ब्राइटर देन यूजुअल, नॉर्मल मून भी हो सकता है, लेकिन इसमें लिखा हुआ है साइमल्टेनियस, फुल मून भी होगा, सुपर मून भी होगा और ब्लू मून भी होगा, तीनों साथ में। मेरे को ये थर्ड वाला थोड़ा ऐसा लग रहा था कि पता नहीं, ऐसा मतलब तीनों थोड़ा ज्यादा लग रहा था। मैंने बी मार्क किया कि लार्जर और ब्राइटर बिकॉज ब्लू, क्योंकि सुपर मतलब लार्जर और ब्लू ब्राइटर, तो इस हिसाब से मैंने बी मार्क किया। गुडविल फेटर्निटी, तो इसमें ये नहीं यूनिटेरियन पता। रिलीजियस सोसाइटी, यूनिटेरियन कभी भी राजा राम मोहन राय पढ़े थे ऐसा नहीं था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर नहीं कर सकते, देवेंद्र नाथ टैगोर थोड़ा मिक्स थे ओवरऑल, तो केशव चंद्र सेन मैंने मार्क किया इसमें, वो थोड़ा यूनिटेरियन थोड़ा था, मतलब कि एक ही मोनोथिस्टिक रिलीजन को प्रमोट करने की बात करते थे। इसमें लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग पुअर इन नाइट्रोजन फॉस्फोरस डिराइव फ्रॉम igneous सॉइल और लो रेनफॉल ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट, ईस्टर्न पार्ट मतलब झारखंड ये सब उड़ीसा, तो रेड सॉइल हो गया। चलो। ये मेरे को पहले इसमें रेड सॉइल लग रहा था, पर मैंने लेटराइट सॉइल मार्क किया। इसमें लिखा इग्नेस रॉक, मार्क किए छोड़ दो भाई, जो ठीक है वो कॉन्फिडेंटली उसको वैसा करो। हाँ सर, लाफर टाइप्स ऑफ कब, सॉइल सारे देख। टैक्स और गवर्नमेंट रेवेन्यू कितना होता है, लाफर कब होगा। यहाँ पर ऑल टाइप्स ऑफ लेजर वेपन्स आर प्रोहिबिटेड, गलत, ऐसे तो हम्म। सभी चीज कर सकते हैं। और दूसरे का लेजर ओनली लिमिटेड रेंज होता है, ओनली कैन एंगेज ओनली विद इन शॉर्ट डिस्टेंस, छोटे डिस्टेंस, ट्रू लेजर तो तो मेरे को ये गलत लग रहा था, मतलब इसमें लिमिटेड रेंज एंड ओनली लिमिटेड है, इंगेज विद। क्योंकि जहां तक स्ट्रेट डायरेक्शन में लेजर होता है तो स्ट्रेट डायरेक्शन कितने ही कर सकते हैं, कितने किलोमीटर हो सकता है, लेकिन आईसीबीएम तो बहुत हाँ। दूर होता है। फिर रथ, प्रीकर्सर टू द मॉडर्न द्राविडन टेम्पल आर्किटेक्चर, और फिर मुझे हो सकता है थर्ड ठीक है। थर्ड भी सही है, सेकंड वाला मैंने करेक्ट मार्क किया लेकिन गलत है, ईस्ट वेस्ट नहीं है, नॉर्थ नहीं, साउथ है पूरा। वैसा पढ़ा नहीं ना ईस्ट वेस्ट तो, इसलिए दूसरा गलत। फिर नेशनल इनकम के अंदर में कौन से इंक्लूड नहीं होते, सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स ये इंक्लूड नहीं होंगे, तो मतलब फिर विंड वो फॉल गेन्स और इनपुटेड रेंट एडजस्टेड फॉर मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर ड्वेलिंग, तो ये नहीं होगा, तो मतलब ओनली टू। पहला वाला होगा बस, दूसरा और तीसरा नहीं होता है जीडीपी में। पहला वाला तो होगा। ठीक है, ओनली टू। हाई ऑल्टीट्यूड स्टूडियो सैटेलाइट अनमैन्ड होता है इंडिया में, फिर लिखा हुआ है कि डज नॉट रिक्वायर्ड रॉकेट टू गेट टू द स्ट्रेटोस्फेयर वेयर इट ऑपरेट्स, तो हो सकता है हाईएस्ट स्पीड हाँ, देन स्टैंडर्ड मेक देम सुटेबल फॉर सर्विलेंस, हाईएस्ट स्पीड मतलब कि नहीं होता, स्लो होगा तभी आप। मेरे को लगा हाई स्पीड होगा, क्योंकि हाई ऑल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट्स तो हाई पॉसिबली मतलब ऑल्टीट्यूड है। डेवलपमेंट हाई हाई स्पीड हो सकती है, बट नहीं है। नहीं तो क्यों जो करेगा, हाई स्पीड स्टैंडर्ड क्यों चाहिए यूज है, मानसी, क्यों चाहिए? सर्विलेंस करें, फोटो खींचेंगे लेकिन तो हाई स्पीड। तो जैसे हम एडवांसमेंट्स की बात करते तो उस पे जो और नए आएंगे अरे उनकी अभी स्पीड ऑर्चिड ने हाई हो बोला ना, सकती है। फोटो खींचना है भाई, सर्वेलेंस करना है, तो स्पीड स्पीड से कहाँ से कर पाओगी? जितना स्पीड होगा उतना सर्वेलेंस पुअर होगा एक तरीके से तो। हम्म। Terms of trade defined as a ratio of price of imported commodity to price of its exported commodity, तो मतलब उल्टा अगर होता है। कंट्री कैन परचेज मोर इम्पोर्टेड गुड्स फॉर एवी, तो नीचे से मैंने ड्राइव किया कि ऐसे करके बढ़ा रहे तो टीओटी इंप्रूव करेगा, तो पैरेलल इनकरेक्ट निकल रहा था, मैं हम्म। डी प्राइस मार्क। ऑफ एक्सपोर्टेड टू प्राइस ऑफ इम्पोर्टेड हम्म। होगा, ये उल्टा लिखा हुआ है। इन द ग्रासलैंड ट्री डू नॉट रिप्लेस द ग्रास एज अ प्लांट ऑफ एग्रोलॉजी सक्सेशन, ट्रू, हम्म। क्योंकि वो मोर रिक्वायर देन वाटर हो सकता है इसलिए। हाँ तो ठीक। तो मेरे को ये लग रहा था एक्सप्लेनेशन कैसे बन रही है इसकी। ट्रीज रिक्वायर मोर वाटर देन ग्रासेस, तो इसकी वजह से ट्रीज डू नॉट रिप्लेस ग्रासेस इन द ग्रासलैंड्स। हाँ पानी कम है, तो रीजन ग्रास में कैसे कितना बन रहा है। कैपेसिटी है, वो नेचुरल कैपेसिटी वो ग्रास का ही है वहां पर जनरली, वेटलैंड और वो नहीं होगा, एवरग्रीन नहीं होंगे फॉरेस्ट।
कहानी मेरे को तो ये समझ में नहीं आया इसका रीजन कैसे अब बन तो आ रहा है। गया, अब आ गया नहीं आ गया? नहीं आ रहा। अरे यार अभी तो बोला इसने, दोबारा देखो, समझाया इसने सर इतने आराम से। मतलब स्कैरसिटी ऑफ वाटर की वजह से भी कैसे बोल सकते हैं। इन ग्रासलैंड्स ट्रीज डू नॉट डेजर्ट, रिप्लेस द ग्रासलैंड। डेजर्ट होता है, डेजर्ट बात के पता बाद नहीं होता है इकोलॉजिकल। एरिडिटी, कम कम घास होते हैं, एरिडिटी हो गया। उसके बाद आता है ग्रासलैंड, हम्म, उसके बाद आता है एवरग्रीन ट्रीज का फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, डेसिडुअस फॉरेस्ट। उसके बाद आता है वेटलैंड, पानी के मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है। अब समझ आया मानसी? हाँ सर समझ आ गया। ट्री रिक्वायर मोर वाटर देन ग्रासेस। हम्म। तो इसमें लिखा है फिजिकल कंसोलिडेशन करने से कैसे कर सकते हैं, ब्रॉडनिंग द टैक्स बेस, रिड्यूसिंग टैक्स एम्पशन, ट्रू। फिर हम्म। सब्सिडाइज फूड दे रहे हैं टू चेक द इन्फ्लेशनरी ट्रेंड्स इन इकोनॉमी, ये नहीं होगा। इंक्रीजिंग ऑफ बजट और बोरोइंग, ये नहीं होना चाहिए। अडहेरिंग टारगेट अंडर द एफआरबीएम, ट्रू। तो फिस्कल कंसोलिडेशन की डेफिनेशन यही होती है कि फिस्कल डेफिसिट हमें कम करना है तो रेवेन्यू इंक्रीज करेंगे और एक्सपेंडिचर कम करेंगे। 76 में पहला वाला लिखा हुआ है कंपाइल बाय एनएसओ, एनएसओ नहीं करता ये, तो बाकी हम्म। तीनों सही है, दोनों सही है। तो 2 and 3 ये करेक्ट है। कहता है लेबर, लेबर और मिनिस्ट्री करती है ये। लेबर ब्यूरो करता है। ये मेरा गलत हुआ, इसमें लिखा हुआ था फायर क्रैकर रेगुलेशन नॉइस अंडर एयर पोल्यूशन एक्ट 1981, नहीं नॉइस पोल्यूशन है, नॉइस रूल्स है, पॉल्यूशन एक्ट होगा। 87 रूल्स है कुछ। ये एक्ट के अंदर में नॉइस पोल्यूशन रूल्स बना, उसके अंदर में रेगुलेट करता है इसको, नॉइस को। बाकी तो बैरियम सॉल्ट मैं प्रोहिबिट किया गया है, इम्पास। हाँ, ग्रीन कलर है ये रेड नहीं है ग्रीन तो कलर है, इसलिए रेड कलर है। कलर नहीं है, और ये सही है। तो वन तीसरा ठीक है। स्टेट ऑफ वर्ल्ड माइग्रेटरी स्पीसीज रिपोर्ट वाज लॉन्च, नॉट करेक्ट कौन से, तो इसमें लिखा हुआ है कि कौन से नॉट करेक्ट यहाँ पर लिखा है। तो इसमें ओवरऑल देखने बात है कि इट इज फर्स्ट एवर स्टेट ऑफ वर्ल्ड माइग्रेटरी स्पीसीज रिपोर्ट लॉन्च बाय कन्वेंशन, ये ट्रू है। फर्स्ट एवर हम्म। डाउट था मेरे को, 97 ऑफ द सीएमएस फिश आर थ्रेटेड ऑफ एक्सटिंक्शन। मेरे को और ये सर की गलत लगा। इन्वेसिव एलियन स्पीसीज आर टॉप थ्रेट फेस्ड बाय माइग्रेटरी स्पीसीज। तो मुझे डी मैंने मार्क किया लॉजिकल बेसिस पे कि मेरे माइग्रेटरी को स्पीसीज है, अगर बाहर से आ रहे हो वहां पर, तो खुद भी तो आप बाहर से आ रहे हो, तो थ्रेट कैसे हो जाएगा। एंडेमिक स्पीसीज का थ्रेट होता है हमेशा मेरे को भी इंडियन ये स्पीसीज आया बाहर था से आए, सी और डी में। मेरे माइग्रेटरी को डी स्पीसीज खुद से में बाहर से आ रहे हैं, तो फिर टॉप थ्रेट क्लाइमेट चेंज हो सकता है लेकिन सी भी 97% और लिखा हुआ था तो मैंने फिर सी मार्क किया। 97% दम आर थ्रेटन्ड विद एक्सटिंक्शन। यस ठीक है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कोऑपरेट करना, तो इसमें अगर समय सी पड़े है करेक्ट। तो इसमें आएगा, हम्म। इसमें सी में आ दो। रहा है कि सेपरेशन ऑफ पावर भी है, और नेशनल, और दूसरा की कोलैबोरेटिव रिलेशनशिप, बाकी जगह नहीं दिया हुआ। हम्म। बाकी जगह में देखना है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर टू स्टेट्स, ये नहीं है। फिर विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ द नेशनल गवर्नमेंट, ऐसा नहीं है। हम्म। फिर सुप्रीमेसी ऑफ द स्टेट लॉ ओवर द फेडरल लॉ, ये भी नहीं है। तो मोस्ट सुटेबल सेटलमेंट टेबल। सी है। विंटर सॉल्स्टिस कब होता है, जब अच्छा ड्राइंग बना दे छोटा सा, तो उसी से आइडिया आ गया कि किस तरह आना है। नॉर्थ पोल हाँ वो टिल्ट एक ही डायग्राम होता है जिसमें वो डायग्राम अर्थ की 4 पोजीशंस होती हैं। याद है। नॉर्थ पोल टिल्टेड फ्रॉम सन। टैक्स एक्सपेंडिचर, कितना खर्च हो रहा है आपको टैक्स कलेक्शन में, एक्सपेंडिचर हो गया, तो डी है इसका आंसर। डी आंसर है टैक्स कलेक्शन गवर्नमेंट करने में के। कितना खर्च हो रहा है। हम्म। फिर माहिर, ये नहीं पता था, तो इसमें देखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक, माहिर, एडवांस मिनिस्ट्री, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप, और ये तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक मिल जाके नहीं होगा। हाँ ये मैंने भी इसी बेसिस पे लगाया। 2 and 3 करेक्ट है। 2 and 3 करेक्ट है, क्योंकि फेम में जो भी होता है वो साइंस एंड टेक में नहीं आता। हाइड्रोजन इफेंशियल फ्यूल सेल, ये सब पूरा। इंडिया कौन से मेंबर नहीं है, तो एनएसजी मेंबर नहीं है, बाकी जगह मेंबर है। तो 134 इसका आंसर है। हम्म। प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स है, तो इसमें लिखा है भाई एवरेज चेंज इन एट द फाइनल स्टेज ऑफ द ट्रांजेक्शन, नहीं ये स्टार्टिंग में ही है। प्रोड्यूसर लेवल पे। हाँ प्रोड्यूसर लेवल पर है। ये तो हो गया सीपीआई, हो गया एक तरह से कंज्यूमर लेवल पर, फाइनल स्टेज ऑफ हम्म। ट्रांजेक्शन। पब्लिश बाई
सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये तो नहीं होना चाहिए, और सेलर गलत, तो ओनली हाँ, वन। ये गलत है। लेकिन तीसरा भी गलत होना चाहिए, ये सेलर बोल रहे हैं ना, प्रोड्यूसर होना चाहिए यहाँ पे, मतलब पर्सपेक्टिव ऑफ सेलर ठीक है, लेकिन फाइनल सेलर तो कोई और होता है ना, ये तो प्रोड्यूसर की बात हो रही है। पारामारस, ये राजपूत क्लैन होंगे, नॉर्दर्न बिहार गलत। वे फ्यूरिटरीज ऑफ द राष्ट्रकूटा, साउथ में गुजारा प्रतिहारा होना चाहिए, ये भी गलत। होयशाला पेंटिंग पारामार हो सकता है, अब वैष्णव भी हो ही सकता है, तो ओनली 2 मार्क। मैंने ये अटेम्प्ट नहीं किया था। 0 एफआईआर, ऐसा एफआईआर होता है, आपको कहीं भी कर सकते हो, उसके बाद आपको एक एफआईआर करना पड़ता है। तो इसमें लिखा है रेफर्स टू एफआईआर इररिस्पेक्टिव ऑफ एरिया। एरिया। काम स्टार्ट करते हैं पुलिस, उसके बाद आपको एफआईआर करना पड़ता है जा करके। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आप, अगर आपका एक्सीडेंट कहीं और हुआ है और आप रहते कहीं और पे, तो आप वहां भी एफआईआर करा सकते हैं, इसलिए 0 एफआईआर होता है। 13 मिनिस्ट्री कॉन्फ्रेंस WTO, वहां पर परमानेंट सोल्यूशन मिल चुका है अभी तक में, ऐसा कभी नहीं। पीस क्लॉज का तो नहीं। बात ही हो रहा है, तो परमानेंट सोल्यूशन कैसे मिलेगा? और इंडिया है सपोर्टेड फेवर ऑफ कंटिन्यूड एग्जाम्पशन ऑफ कस्टम ड्यूटी, इंडिया बात करता है कि कस्टम ड्यूटी लगाइए ई कॉमर्स के ऊपर में, तो न्यूज पेपर का ही पार्ट थे ये तो आगे। हाँ, दोनों ही गलत है। फिर GHG emission strategic replaces 2018 initial strategy और significantly strengthen the shipping greenhouse reduction target, तो मुझे लगा हो सकता है। ठीक है। IMO member states agree to reach net zero GHG from international shipping by 2060, 20 तो मुझे लगा ये कि गलत लग रहा था। ये गलत लग रहा था। 2060। नहीं नहीं, ये मुझे सही लगा। नहीं, ये मुझे गलत लगा, ये नहीं होगा। और दूसरा कि इट हैज अचीव्ड कंसेशन 175 IMO मेंबर्स में, सबको अचीव कर चुका है, तो मुझे लगा नहीं हो सकता, तो ओनली 1 हाँ, मार्क। मेरे को भी लग रहा 1 था एंड 3 है कंसेंसस वाला, लेकिन थर्ड करेक्ट है। हाँ। मैंने इसमें ओनली 1 किया था। कंसेशन में हो गया इसमें। हम्म। क्रेडिट स्वैप, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप, तो ये न्यूज़पेपर में देखते हैं। इट इज ए फाइनेंशियल डेरिवेटिव ये इसका ट्रांसफर कर सकता वन पार्टी टू अनदर, क्रेडिट रिस्क। क्योंकि इसमें करेंसी स्वैप का डिफरेंट है, तो करेंसी स्वैप है डी वाले। हाँ, वो अलग है। हाँ। हाँ। फिर इसमें लिखा हुआ था पंजगुर ते पाकिस्तान, इरबिल, इडलिब, तो इडलिब तो ईरान नहीं होगा, ये सीरिया टाइप होंगे, तो इसमें मैंने ओनली 2 मार्क कर दिए। ये दोनों गलत गलत है, ये दोनों सही होना चाहिए। ये मैंने अटेम्प्ट नहीं किया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 divided the power between center and provinces in the two list, ट्रांसफर रिजर्व प्रोविंशियल लिस्ट के अंदर में, वो सेंटर और उसके बीच में नहीं है, तो ये गलत हो गया। बाई कैमरल ठीक है। फेडरल लेजिस्लेचर ट्रू स्टैब्लिश किया गया था उसमें। Established। ये वाला, पहला वाला सही है, सेकंड भी सही है, हम्म। थर्ड वाला हाँ, अमोघ वर्षा कवि राजमर्गा वॉज द फर्स्ट पोएटिक लैंग्वेज कन्नड़ा लैंग्वेज, हाँ ये ये भी ट्रू है। ठीक है। ये ट्रू है। हाँ, मेरे मैंने को इसको लग इनकरेक्ट रहा मार्क किया। क्यों मैंने आपने क्या सोच ऑलरेडी। के कनेक्ट किया आपने? से सोचे फर्स्ट पोएटिक लैंग्वेज कन्नड़ा लैंग्वेज कोई और होगा, कन्नड़ा लैंग्वेज का। नहीं नहीं, ये अमोघ अमोघ वर्षा जो है ये इसने बड़ा बहुत काम किया है इसने यार, गजब बंदा है ये। हाँ, जैसे कश्मीर का है कर्नाटक ना का वो। उसके आगे पढ़े तो आ जाएगा सब कन्नड़ लैंग्वेज का। हाँ कोई नहीं, अभी रिवीजन में हो जाएगा, डोंट वरी। फिर ये वाला मैं, ये थोड़ा टफ था, तीनों मुझे लगा सेम ही दिख रहा था एक तरह से, चिल्का लेकर छोड़ के तीनों, बाकी गरी माथा, ऋषि कुल्य और ऋषि कोंडा बीच मैं बोल रहे छोड़ हैं और दिया। गहीर माथा, ये मैंने एक बार न्यूज़पेपर में बीच में ऐड करी थी इन्फॉर्मेशन, तो इसलिए याद था मेरे को, गहीर माथा बीच है इसका आंसर। भितरकनिका ह्यूमन नेशनल पार्क। एंटीबॉडीज आर्टिफिशियल होता है, मिमिक करता है, ट्रू। दे हैव बीन हम्म। यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस डिजीज इंक्लूडिंग कैंसर एंड ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, तो मुझे लगा हो सकता है, हाँ। ट्रू। हाँ, एंटीबॉडीज। दोनों। डिसइन्वेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट DPIM करते हैं, तो मुझे लगा हो सकता है, तो मुझे नहीं पता कि हाँ, डिसइन्वेस्टमेंट मतलब होता है कि पब्लिक स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग नहीं, करना को बेसिक डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं। बेसिक मीनिंग क्या होता है डिसइन्वेस्टमेंट का, कि गवर्नमेंट अपना स्टेक कम कर रही है, अगर हाँ पब्लिक सेक्टर ठीक, एंटरप्राइज लिस्ट हो ठीक, जाएगी तो हम्म, स्टॉक हो गया ना, हाँ स्टॉक डिसइन्वेस्टमेंट इशू हो सेम गई तो बात है। गवर्नमेंट का स्टेक कम हो गया, वही, या बोलो प्रमोटर का स्टेक कम हो गया। डेप्यूटी स्पीकर, तो पहले ही सी ऑफिस में थे, तो मुझे लगा हो सकता है, क्योंकि नाम यहाँ दे चुका है डेप्यूटी प्रेसिडेंट, तो हो सकता है ऐसा। फिर हाँ, इन हो सकता एब्सेंस है। उनके पास सब होता है, कर सकते हैं, सब पावर सेम ही होता है उनका, अगर स्पीकर नहीं है ठीक तो है। ट्रू। कौन से मैंडेट 6 वीक, तो ऐसा कोई मैंडेशन नहीं है, तो मुझे लगता है ये नहीं है।
इसमें मैंने ये करेक्ट मार्क किया, 6 वीक्स नहीं है इसमें, बस ये बोलता है एज सुन एज पॉसिबल, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है बट एज सुन एज पॉसिबल लिखा है, तीसरा गलत हो। स्टेम सेल थेरेपी, तो इसमें लिखा है रीजेनरेट डैमेज सेल इश्यूज दैट यूटिलाइज प्रॉपर्टी ऑफ स्टेम सेल ऑफ सेल्फ रिन्यूअल एंड डिफरेंशिएशन, तो मैंने जो इनकरेक्ट मार्क किया। फिर ट्रीटमेंट ऑफ ऑटिज्म स्पेक्ट्रम, स्टेम सेल ऑटिज्म ठीक कर दिया, तो मुझे लगा कि गलत। एज पर द रेगुलेशन एनी मेरे डॉक्टर हु यूजेस स्टेम सेल थेरेपी नीड्स टू गेट परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट से क्यों परमिशन लें, तो मैं भी गलत मार्क किया। लेकिन इसका आंसर मैंने ऑल इसमें थ्री 1 है। और 2 को करेक्ट मार्क किया, हाँ भाई मैंने 1 परमिशन और 2 लेगा मेरे ना को ठीक यार। लगे थे, कौशिक, सेम स्टेम सेल है वो, अपना कोई फ्रॉम परमिशन फ्रॉम द कर सकते। गवर्नमेंट एज पर द रेगुलेशन, हाँ भाई, स्टेम सेल थेरेपी। as per the regulation, any doctor who uses stem cell therapy needs to get permission from the गवर्नमेंट का मतलब यहाँ पर ये है कि आप स्टेम सेल से आप समझिए ना, जेनेटिक चेंजेस कर सकते हैं, पूरा कुछ भी कर सकते हैं। देयर कैन बी एथिकल इश्यूज, मोरल इश्यूज, वो सब चीजें भी है ना, इसीलिए परमिशन तो चाहिए। तो मेरे को इसमें लगा कि गवर्नमेंट से नहीं, कोई और बॉडी होगी अरे यार भाई, तुम तो परमिशन ज्यादा देने सोच के रहे लिए। हो, खाम खा की बात। गवर्नमेंट बहुत है, जनरल वर्ड है। और दूसरा भी मतलब तीनों ही ठीक है, चलो कोई हाँ ऑटिज्म के लिए, 1 और 2 का ऑटिज्म ठीक हो जाए करेक्ट तो मार्क ऑटिज्म किया। भी ठीक हो जाएगा। ऑटिज्म, ऐसे तो हाँ औशिक, ऐसे औशिक जैसे पार्किंसंस मान लो, या इनक्यूरेबल इनक्यूरेबल टाइप 1 डायबिटीज, स्टेम सेल से कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, हम्म तो इसलिए सही है वो। हम्म। अब ये तो इंस्टीट्यूशन बेसिस 1982 पर है, देख चुके थे, तो सीएमएस नहीं होगा, बाकी सब तो 1 3 हाँ 1 2 3 है। 1 2। नेक्स्ट स्टेट ऑफ क्रायोस्फीयर रिपोर्ट, स्टेट ऑफ क्रायोस्फीयर रिपोर्ट तो आईपीसीसी में नहीं होगा, क्रायोस्फीयर है वो, तो फिर यूएनएफ यूनेप भी नहीं होने वाले, तो बचे ये दोनों, इंटरनेशनल क्रायोस्फीयर क्लाइमेट इनिशिएटिव और एनसीपीओआर, तो मैंने बोला कि एनसीपीओआर कर सकते हैं। नहीं मैंने एनसीपीआर मेरे को लग रहा था, पर हाँ फिर मेरे को लेकिन लगा ब्रॉड कि मैच है, नेशनल इंटरनेशनल। रिपोर्ट है तो ये नेशनल सेंटर है, तो ये नहीं होना चाहिए। सी है इसका आंसर। राजा राम मोहन रॉय, अब सर आप बताइए सर इसका। ही फाउंडेड द क्या ब्रह्मो समाज टू प्रमोट मोनोथीज्म एंड रैशनल थिंकिंग, टू हाँ प्रमोट ट्रू, मोनोथीज्म, ट्रू, हाँ ये मैंने इनकरेक्ट मार्क किया, ट्रू। मोनोथीज्म प्रमोट अरे करने के क्या लिए है, क्या मतलब? क्या है, अरे तो ब्रह्मो वर्ड ब्रह्म, यार, ब्रॉड सोचिए ना, ब्रॉड प्रमोट करेगा, प्रमोट भी करेगा मोनोथीज्म, लेकिन हिंदुइज्म में ये मोनोथीज्म, ब्रह्मो एकदम सिंपल सेंटेंस है। आपने थोड़ा सा मतलब, कोई बात नहीं, वी विल रिविजिट मॉडर्न इंडिया व्हेन यू डू इट, नो वरीज। और फिर बाकी तो सेकंड वाला गलत है और थर्ड वाला ट्रू। तीसरा ठीक है। नो इश्यूज, आई थिंक वी आर ऑन ट्रैक। प्लीज कीप ऑन मूविंग, रिवाइज करो, प्लीज गो बैक टू द वीडियोस वेरेवर यू फील लाइक, just be cruising with your confidence, and I think let's keep on moving and go forward. हाँ Thank you very much. थैंक यू।